भरतपुर नामक गांव में मोहन नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। वो रोज सुबह उठकर 4 पैसे कमाने घर से निकलता और शाम को थका हारा घर लौटता, पर उसकी पत्नी शोभा अक्सर उसे ताने दिया करती। सुनो जी, कब तक हम ऐसे गरीबों में दिन गुजारेंगे? हर रोज रूखा सूखा खाकर सोना पड़ता है। भाग्यवान, भगवान का शुक्र मनाओ कि रूखा सूखा कम से कम खाने को तो मिल रहा है, वरना भूखा सोना पड़ता। मैं कह देती हूँ, कहीं बढ़िया सा काम धंधा ढूंढ लो, वरना मैं एक दिन हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। तुम तो जानती हो मैं दिन रात कितनी मेहनत करता हूँ। थोड़ा सब्र करो, देखना भगवान एक दिन हमारी जरूर सुनेगा। तुम्हारे ये प्रवचन सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं, मैं तो चली सोने। इतना कहकर शोभा सोने चली गई। वहीं मोहन आसमान की ओर टकटकी लगाकर काफी देर तक तारों की ओर देखता रहा, फिर कुछ देर बाद सो गया। अगली सुबह उठकर मोहन अपनी पत्नी शोभा से बोला, सुनो शोभा, आज मैं शहर काम ढूंढने जा रहा हूँ, अगर कुछ खाना बना हुआ है तो दे दो, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लूँगा। मैंने कुछ नहीं बनाया अभी। कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा बहुत कच्चे चावल ही दे दो, उसी से मैं पेट भर लूँगा। शोभा ने मुंह बनाते हुए छोटी सी पोटली में कच्चे चावल मोहन को दे दिए। मोहन विदा लेकर शहर की ओर चल पड़ा। गांव से शहर के बीच जंगल पड़ता था। मोहन जंगल के रास्ते चला जा रहा था। भगवान की कृपा रही तो शहर में कोई ना कोई काम मेरे लायक जरूर मिल जाएगा। कितने महीनों से शोभा को मैंने एक नई साड़ी तक नहीं दिलाई, अगर मुझे बढ़िया सा काम मिल गया तो शोभा बहुत खुश होगी। ये सोचता हुआ मोहन कुछ मीलों का सफर तय कर शहर जा पहुंचा। मैं शहर आ तो गया, लेकिन काम मांगने कहाँ जाऊँ? तभी उसे एक कपड़े की दुकान दिखाई दी। क्यों ना वहाँ जाकर पूछूं, शायद मेरे लायक कोई काम मिल जाए। मोहन मन में उम्मीद की किरण लिए कपड़े की दुकान की ओर दाखिल हुआ। तभी दुकानदार उस पर चिल्लाते हुए बोला, अरे अरे, कहाँ घुसा चला आ रहा है, चल बाहर निकल। साहब, मुझे काम पर रख लो, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मोहन की टूटी चप्पल फटे हाल कपड़े देख दुकानदार बोला, तुझे कौन काम पर रखेगा, गवार कहीं का। यहाँ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है, तो जैसे भिखारी की नहीं। चल जा यहाँ से। मोहन दुखी होकर वहाँ से चला गया। उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन निराशा ही उसके हाथ लगी। वहीं दूसरी ओर मोहन की पत्नी शोभा कमरे में कुछ तलाश कर रही थी। बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाया नहीं, घर में कुछ ऐसा भी नहीं है जिसे मैं बेच सकूं। फिर भी देखती हूँ शायद कुछ कीमती चीज मिल जाए। आज समोसे और जलेबियां खाने का बड़ा मन कर रहा है। शोभा ने कमरे में रखा पुराना संदूक खोला, तभी उसे संदूक में मोहन की माँ की पुरानी चांदी की पायल मिली। सास की पायल तो बहुत पुरानी और टूटी हुई है, किसी काम की नहीं है। चलो इसी को बेचकर आज गर्मा गर्म जलेबी और समोसे खाती हूँ और बाकी बचे पैसे छुपा कर रख लूंगी। शोभा पायल लेकर सुनार की दुकान में गई और बदले में कुछ पैसे लेकर खुश हो गई। अरे वाह, आज तो मैं अपनी मनपसंद चीज खाऊंगी। शोभा ने पेट भरकर जलेबियाँ और समोसे खाए। आज तो मजा ही आ गया, वरना हमेशा की तरह रूखा सूखा ही खाना पड़ता। आज तो मैं चैन से सो पाऊंगी। इधर शोभा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं दूसरी ओर बेचारा मोहन भूखा प्यासा शहर में भटक रहा था। शहर के लोग गांव के लोगों को कुछ समझते ही नहीं है। मेरा यहाँ आना बेकार था। शाम होने वाली है, अब मुझे वापस गांव लौट जाना चाहिए। शोभा परेशान हो रही होगी। मोहन दुखी मन जंगल के रास्ते वापस अपने घर की ओर जाने के लिए निकल पड़ा। तभी मोहन को रास्ते में बहुत तेज भूख लगी। काम ढूंढने के चक्कर में सुबह से कुछ खाया नहीं, बहुत तेज भूख लग रही है। थोड़े कच्चे चावल खाकर पानी पी लेता हूँ। इतना कहकर मोहन एक पेड़ के नीचे बैठकर पोटली खोलने ही वाला था कि तभी मोहन को एक बूढ़ी अम्मा की रोने की आवाज सुनाई दी। मोहन रोने की आवाज सुन चौंक गया। इतने घने जंगल में आखिर रो कौन रहा है, मुझे चलकर देखना चाहिए। मोहन रोने की दिशा की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलकर उसने देखा एक पेड़ के नीचे लंबे घने बालों वाली एक बूढ़ी औरत रो रही थी। अरे अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत ही अभागन हूँ। इस जंगल में मैं कई सालों से एक झोपड़ी में रह रही थी, लेकिन कल रात अचानक एक तूफान आया और मेरी झोपड़ी नष्ट हो गई। बेटा, मुझ दुखियारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी बेटा?
अरे अम्मा रो मत, तुम दुखी मत हो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं बहुत गरीब हूँ, रूखा सूखा ही खिला पाऊंगा। वैसे आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई, बिल्कुल आप जैसी ही दिखती थी। क्या मैं आपको अपनी माँ कहकर बुला सकता हूँ? अरे बेटा, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो जो मुझ अनजान बुढ़िया को अपनी माँ बनाकर अपने घर ले जाना चाहता है। आज से तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी माँ। वैसे भी मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, तुम जो भी प्यार से खिलाओगे मैं उसमें ही संतुष्ट हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप मेरे घर पर मेरी माँ बनकर रहना, मुझे बहुत खुशी होगी। मोहन बूढ़ी अम्मा को लेकर घर पहुँचा। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? देखो मैं किसे अपने साथ लेकर आया हूँ। मोहन की आवाज सुन शोभा मन ही मन बोली, लगता है वो आ गए। जल्दी से बचे हुए समोसे और जलेबी छुपा देती हूँ, इन्हें बाद में खाऊंगी। फटाफट से रसोई में जलेबी और समोसे छुपाकर शोभा बाहर आई। मोहन के साथ उस बूढ़ी औरत को देख वो गुस्से से बोली, तुम ये किसे अपने साथ उठा लाए? कौन है ये बुढ़िया और तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रही है? ये अम्मा मेरी माँ है और अब हमारे साथ ही रहेगी। जो रूखा सूखा हम खाते हैं वही माँ भी खा लेंगी। इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इन्हें जंगल से अपने साथ ले आया। तुम तो बड़े ही पागल इंसान हो। क्या तुम्हें पता नहीं हम दोनों का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है और तुम एक और मुसीबत घर लेकर आ गए। नाराज मत हो भाग्यवान, आज से यही मेरी माँ है। इनका इस दुनिया में कोई नहीं है। जाओ रसोई में जो भी खाने को है वो अम्मा के लिए ले आओ। खुद तो एक वक्त की रोटी सही ढंग से खा नहीं पाती, ऊपर से ले आए इस बुढ़िया को यहाँ। वैसे भी घर में खाने के लिए कुछ नहीं है सिवाय कुछ चावल के दानों के, और मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे बिटिया, मैं उन चावल के दानों से ही अपनी भूख मिटा लूंगी। तुम दुखी मत हो, तुम बस मुझे चावल के दाने ला कर दे दो। अच्छा ठीक है, ला कर देती हूँ तुम्हें चावल के दाने। मैं भी देखती हूँ उन दानों से तुम्हारा पेट कैसे भरता है। इतना कहकर शोभा रसोई में गई और जिस बर्तन में चावल के कुछ दाने रखे थे अचानक से वो चावल के दानों से भर गया, जिसे देखकर शोभा हैरान रह गई। अरे अरे, ये कैसे हुआ? ये तो एक चमत्कार है। ये बर्तन अपने आप ही चावल के दानों से भर गया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अजी सुनते हो, इधर जल्दी आओ। तभी वहाँ पर मोहन आ गया और ये सब देखकर हैरान हो गया। अरे भाग्यवान, ये कैसे हुआ? चावलों से बर्तन कैसे भर गया? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, ये कैसे हुआ। आखिर सुबह तो बर्तन में कुछ ही चावल के दाने थे। लगता है भगवान की कृपा हुई है हमारे घर। चलो अब सोच क्या रही हो, जल्दी से चावल बनाकर अम्मा को दे दो, बेचारी भूखी है। मोहन के कहने पर शोभा ने बूढ़ी औरत को एक थाली में चावल पकाकर परोसा। बूढ़ी औरत ने बड़े ही चाव से चावल खाए। तभी मोहन की पत्नी शोभा की नजर बूढ़ी औरत के लंबे घने बालों पर गई। इस बुढ़िया के बाल तो कितने लंबे और घने हैं। इसके जैसे बाल तो पूरे गांव में किसी के नहीं है। काश मेरे बाल भी इसके जैसे होते। तभी बूढ़ी औरत चावल खाकर खुश होते हुए बोली, अरे वाह मोहन बेटा, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट था। मेरा पेट पूरी तरह भर गया। भगवान सदा तुम्हें खुश रखे। ये सुन शोभा मोहन की ओर देखते हुए बोली, आज तो ना जाने कैसे ये चमत्कार हुआ, लेकिन कल क्या होगा सोचा है तुमने? वैसे भी तुम शहर गए थे, क्या हुआ? कहीं काम मिला? नहीं, शहर में मुझे काम तो नहीं मिला, पर कोई बात नहीं, गांव में मजदूरी करके ही गुजारा कर लेंगे। भगवान की कृपा से रूखा सूखा खाने को मिल ही जाता है, वही अम्मा भी खा लेंगी। अब मैं जाकर सो जाता हूँ, कल सुबह जल्दी भी तो उठना है। तभी बूढ़ी औरत मन ही मन मुस्कुराई। थोड़ी देर बाद सब सोने चले गए। तब शोभा उठी, अरे कल के बचे हुए समोसे और जलेबी खराब हो जाएगी, जल्दी से जाकर खा लेती हूँ। ऐसा सोचकर शोभा जैसे ही रसोई में गई तो वहाँ पहले से ही बूढ़ी औरत मौजूद थी। ये देख शोभा चौंक गई। अरे ये बूढ़ी औरत इतनी रात को रसोई में क्या कर रही है? लगता है इस बुढ़िया की भूख मिटी नहीं, भुक्कड़ कहीं की। कहीं ये मेरी जलेबी और समोसे ना चट कर जाए। इससे पहले कि वो बूढ़ी अम्मा को कुछ कह पाती, तभी उसने देखा बूढ़ी अम्मा की आंखों से एक तेज रोशनी निकली और रसोई में रखे सभी खाली डिब्बों में खूब सारा आटा चावल दाल से भर दिया। ये देख शोभा चौंक गई। अरे ये क्या? लगता है ये बुढ़िया कोई मामूली बुढ़िया नहीं है, ये तो कोई जादू जानती है। इसकी आंखों से ये रोशनी कैसे निकल रही थी? कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं? ना जाने ये मेरे घर में किस इरादे से आई है। पता तो लगाना ही पड़ेगा इससे पहले कि ये चुड़ैल हम दोनों को मार डाले। जब आधी रात को बूढ़ी अम्मा सो रही थी, तभी शोभा हाथों में कैंची लिए मन ही मन बोली,
अब देखती हूँ ये चुड़ैल अपना जादू कैसे दिखाती है। सुना है चुड़ैल की शक्ति उसके बालों में होती है। मैं आज इसके लंबे घने बाल ही काट देती हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इतना कहकर मोहन की पत्नी शोभा सोई हुई बूढ़ी अम्मा के पास गई और कैंची से उसके सारे बाल काट दिए और चुपके से वहाँ से चली गई। तभी अचानक बूढ़ी औरत की आंख खुल गई और शीशे में अपने बालों को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। ये पगली बहुत ही नासमझ है, अभी जानती नहीं है मुझे कि मैं कौन हूँ। ये कहकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराने लगी और उसके बाल फिर से लंबे और घने हो गए। अगली सुबह जब मोहन की पत्नी शोभा ने बूढ़ी अम्मा को छुपकर देखा तो हैरान रह गई। अरे ये क्या, इस चुड़ैल के बाल फिर से आ गए। अब मैं क्या करूं? मुझे तो ये कोई बहुत खतरनाक चुड़ैल लगती है, मुझे इस पर नजर रखनी होगी। आखिर ये चाहती क्या है? शोभा दिन रात बूढ़ी अम्मा पर नजर रखने लगी। तभी एक रात बूढ़ी अम्मा नींद से जागी और जंगल की तरफ जाने लगी। मोहन की पत्नी शोभा ने बूढ़ी अम्मा को जाते हुए देख लिया, वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। तभी कुछ दूर चलने के बाद बूढ़ी अम्मा एक पेड़ के पास जाकर रुकी और एक सुंदर सी परी में बदल गई। तभी वहाँ पर आसमान से होते हुए एक परियों की टोली आई और उनमें से एक परी बोली, प्रणाम रानी परी, आप परी लोग कब आ रही हैं? आपका समय धरती लोक पर अब पूरा होने वाला है। परी लोग आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मैं जानती हूँ अब मेरा मनुष्य के बीच एक साधारण मनुष्य बनकर रहने का समय समाप्त होने वाला है, लेकिन जितना भी समय बचता है मैं अपने बेटे मोहन के साथ बिताना चाहती हूँ। मोहन बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान है। मैं बहुत ही जल्द परीलोक वापस आ जाऊंगी। जी रानी परी, जैसी आपकी इच्छा, हम चलते हैं। इतना कहकर सभी परियां आसमान में गायब हो गई। ये सब छुपकर देख रही शोभा के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। अरे ये क्या, इसका मतलब ये बुढ़िया चुड़ैल नहीं बल्कि परीलोक की रानी परी है। मेरी तो किस्मत चमकने वाली है। मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। मैं इस रानी परी को ऐसे नहीं जाने दूंगी। फिर मुस्कुराते हुए शोभा घर लौटी और पति मोहन को बूढ़ी औरत की सारी सच्चाई बताई। शोभा, ये तुम क्या बोल रही हो? क्या वाकई में माँ परियों की रानी परी है? मुझे तो तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। अरे हाँ, सचमुच मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यकीन ना हो तो खुद उन्हीं से पूछ लेना। इतने में बूढ़ी औरत भी वहाँ आ पहुँची। अरे तुम दोनों अभी तक जगे हुए हो? हमें आपकी सच्चाई पता चल चुकी है। आप परीलोक की रानी परी हो ना? शोभा की बात सुन बूढ़ी औरत हैरान हो गई और तुरंत ही रानी परी का रूप धारण कर लिया। मोहन ये देखकर हैरानी से बोला, माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुमने अचानक से अपना रूप कैसे बदल लिया? ये सच है मोहन बेटा, मैं परीलोक की रानी परी हूँ। मैं इस धरती पर कुछ दिन मनुष्य के बीच रहने आई थी और ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहाँ मैं कुछ दिन रह पाऊँ। मैंने जब तुम्हें देखा तो मुझे तुम बहुत ही नेक दिल और सच्चे इंसान लगे और मैंने तुम्हारे घर में रहने का फैसला किया। रानी परी, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे साथ मेरी माँ बनकर रहने आई। आपको अपनी माँ के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मोहन बेटा, मेरा अब जाने का समय नजदीक आ गया है। अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो तुम मुझसे मांग सकते हो। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। अरे कैसे नहीं चाहिए जी? देखिए रानी परी, आपने मेरे पति को अपना बेटा माना है तो इस नाते मैं आपकी बहू हुई ना, इसलिए मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। आपको मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। मैं आपको ऐसे परीलोक वापस जाने नहीं दूंगी, कह देती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो भाग्यवान? तुम चुप रहो जी, औरतों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। आखिर क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं अवश्य पूरी करूँगी, बताओ मुझे। थोड़ी देर सोचने के बाद मोहन की पत्नी शोभा रसोई में गई और 2 मिट्टी के घड़े लेकर आई और रानी परी से बोली, मैं चाहती हूँ आप इन दोनों घड़ों को सोने चांदी से भर दो, फिर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगी, लेकिन तुम्हें इन दोनों मिट्टी के घड़ों में से सिर्फ पहला घड़ा ही चुनना होगा, क्योंकि इस घड़े में तुम्हारे लिए इतना धन और सोना चांदी होगा जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त होगा। दूसरा मिट्टी का घड़ा लालच का घड़ा है, इस घड़े को तुम हाथ मत लगाना वरना अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए रानी परी ने अपनी जादुई शक्ति से दोनों घड़े सोने चांदी से भर दिए। मोहन की पत्नी शोभा ये देख बहुत खुशी से नाचने लगी।
अरे वाह, इतना सारा सोना चांदी, मैं तो बहुत अमीर बन जाऊंगी। अच्छा बेटा, अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। तुम्हारे साथ कुछ दिन बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन शोभा तुम ध्यान रखना, मैंने जो भी तुमसे कहा है इन दोनों घड़ों में से सिर्फ एक घड़ा ही चुनना, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर रानी परी गायब हो गई। अरे वाह, कितना सारा सोना चांदी, अब तो मैं पूरे गाँव में सबसे ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। ये कहते हुए शोभा ने सोने चांदी से भरा हुआ पहला घड़ा उठाया और खुशी से इतराने लगी। लेकिन फिर शोभा की नजर दूसरे घड़े पर गई और उसके मन में लालच आ गया। अरे वाह, ये दूसरा घड़ा भी ढेर सारे सोने चांदी से भरा हुआ है। अगर इस घड़े का सोना चांदी भी मेरा हो जाए तो कितना अच्छा होगा, मैं और भी धनी हो जाऊंगी। नहीं नहीं शोभा, उस घड़े को हाथ भी मत लगाना। तुम्हें याद नहीं रानी परी ने क्या कहा था? दूसरा घड़ा लालच का घड़ा है। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा दूसरे घड़े में भी कितना सारा सोना चांदी है। अगर ये घड़ा भी मेरा हो जाए तो मैं सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ होगा मेरे पास। ये कहते हुए लालच में अंधी शोभा ने जैसे ही दूसरे घड़े को हाथ लगाया, अचानक से दोनों घड़े में रखा सोना चांदी राख की ढेर में बदल गया। ये देख शोभा सर पीटते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? सही कहा था रानी परी ने, दूसरे घड़े को हाथ नहीं लगाना चाहिए था मुझे। ज्यादा अमीर बनने के लालच में मैंने सब कुछ गवा दिया। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ज्यादा लालच मत करो, लेकिन तुम तो सेठानी बनना चाहती थी ना। इस तरह शोभा को ज्यादा लालच करने का फल मिल गया। उस दिन के बाद से मोहन जो भी कमा कर लाता, उसी में शोभा खुशी खुशी रहने लगी। जादुई मोती। एक बार की बात है, सूरज नाम का एक गरीब किसान रामपुर गांव में रहता था। सूरज वहां के सबसे अमीर जमींदार धनीराम के यहाँ काम करता था। धनीराम की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी, जिसका नाम नंदिनी था। एक दिन नंदिनी बाहर बगीचे में जा रही होती है, तभी सूरज की नजर नंदिनी पर पड़ती है। नंदिनी को देखते ही सूरज को नंदिनी से प्यार हो जाता है। सूरज सोचता है, नंदिनी कितनी सुंदर और प्यारी है, काश मैं नंदिनी से शादी कर पाता, लेकिन मैं तो एक गरीब मजदूर हूँ, मालिक मेरी शादी नंदिनी से कभी नहीं करवाएंगे। धनीराम एक लालची और दुष्ट जमींदार था। वो हमेशा मजदूरों से मुश्किल काम करवाता था और मजदूरों को काम के हिसाब से हमेशा कम पैसा देता। सूरज गरीब होने के बावजूद भी वो बहुत दयालु और मददगार था। वो हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन सूरज धनीराम के कमरे में जाता है। धनीराम कुर्सी पर बैठा होता है। सूरज धनीराम से कहता है, मालिक, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो जल्दी। मालिक, मैं आपकी बेटी नंदिनी को बहुत पसंद करता हूँ, मैं नंदिनी से शादी करना चाहता हूँ। धनीराम हंसते हुए बोलता है, अरे सूरज, तुम दिन में सपने देख रहे हो क्या? तुम्हारी क्या औकात मेरी बेटी के सामने? तेरे जैसे छोटे मोटे मजदूर के साथ मेरी बेटी की शादी कैसे हो सकती है? मालिक, मैं हमेशा नंदिनी को खुश रखूंगा। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम सोने की गाय उपहार में ला सकते हो तो मैं तुम्हारी बात पर विचार करूंगा। चलो अब जाओ, अपना काम करो। सूरज कमरे से बाहर चला जाता है और वो सोच में पड़ जाता है। ये तो बहुत मुश्किल मांग है, अगर मैं जीवन भर भी कमाऊं तो भी मैं सोने की गाय नहीं खरीद सकता। सूरज उदास था। वो जंगल में अकेला भटक रहा था। अचानक उसका ध्यान एक पेड़ पर जाता है। उस पेड़ के ऊपर एक चील का घोंसला था। घोंसले के अंदर एक अंडा था। अंडे की देखभाल करने के लिए उसकी माँ नहीं थी। एक दुष्ट कौवा अंडे को चुराने की कोशिश कर रहा था। ये देखते ही सूरज उस कौवे के ऊपर एक छोटा सा पत्थर फेंकता है। वो कौवा डर के वहाँ से भाग जाता है। उसी समय अंडे की माँ चील आ जाती है और वो सब कुछ देख लेती है। वो सूरज के पास उड़कर आती है और सूरज से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा घोंसला और मेरे बच्चे को बचा लिया। आपने मेरी मदद की। मैं आपको एक उपहार देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई मोती है। ये आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। सूरज चील से मोती ले लेता है। धन्यवाद, आपने मुझे ये मोती दिया। वो चील वहाँ से उड़ जाती है। सूरज मोती लेकर घर चला जाता है।
सूरज को विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोचता है, ये मोती सच में मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं होता। मैं इस मोती से कुछ मांग कर देखता हूँ। सूरज मोती से एक अपनी इच्छा मांगता है। वो देखना चाहता था कि उसकी इच्छा पूरी होती है या नहीं। हे जादुई मोती, मुझे एक सोने की गाय चाहिए। अचानक उसके सामने एक सोने की गाय प्रकट हो जाती है। ये देखकर सूरज हैरान रह जाता है और कहता है, वाह, ये मोती सच में काम कर रही है। मुझे लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। सूरज मोती से फिर अपनी एक और इच्छा पूरी करने को कहता है। मुझे बहुत बड़ा और खूबसूरत एक घर चाहिए। तुरंत ही सूरज का छोटा सा घर एक आलीशान और बड़ी हवेली में बदल जाता है। ये एक चमत्कार है। मैं अब धनी राम के घर जाऊंगा और उसे सोने की गाय दे दूंगा और अपना घर दिखाऊंगा। ये सब देखने के बाद धनी राम मुझे नंदिनी से शादी करने देगा। सूरज सोने की गाय लेकर धनी राम के पास जाता है और उसे कहता है, मालिक, आपने कहा था कि जब तुम एक सोने की गाय मुझे ला कर दोगे तो मैं नंदिनी से तुम्हारी शादी करने का विचार करूंगा। तो देखिए, मैं एक सोने की गाय लेकर आ गया और मैंने अपना घर बहुत सुंदर और आलीशान बना लिया है। आप चलिए मेरे साथ और मेरा घर देख लीजिए। जमींदार धनीराम सोने की गाय देखकर चकित रह जाता है। वो सूरज के घर जाता है और उसका घर देखता है। धनीराम सोच में पड़ जाता है। ये बहुत अजीब बात है। ये तो बहुत गरीब था, लेकिन इसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये अचानक अमीर बन गया। धनीराम सूरज से कहता है, बहुत अच्छे सूरज, मुझे तुम पर गर्व है। मालिक, अब आप मेरी शादी नंदिनी से करवा देंगे? देखो, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मुझे उसकी इच्छा जानना जरूरी है। पहले मैं नंदिनी से पूछ लूंगा, उसके बाद ही जवाब दूंगा। हाँ मालिक, ये सही बात है। आप नंदिनी से पूछ लीजिए। मैं नंदिनी के फैसले का इंतजार करूंगा। धनीराम घर जाकर नंदिनी को सूरज के बारे में बताता है। धनीराम नंदिनी से कहता है, नंदिनी, तुम सूरज से शादी कर लो। आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं उस गरीब मजदूर से शादी नहीं कर सकती। नंदिनी, वो अब गरीब नहीं है, सूरज अमीर हो गया है। वो जब शादी का प्रस्ताव मेरे पास लेकर आया था, तब मैंने उससे सोने की गाय की मांग की थी। उसने मेरी ये मांग पूरी कर दी और उसने अपना घर हमारे घर से भी बड़ा बना लिया है। क्या ये कैसे हो सकता है? वो तो बहुत गरीब था। वो इतनी जल्दी अमीर कैसे हो सकता है? अगर ये सच है तो बहुत अजीब है। पिताजी, वो हमसे कुछ छुपा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तुम उससे शादी कर लो और धीरे धीरे उससे पूछो कि वो इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया। ठीक है पिताजी। धनीराम अपनी बेटी नंदिनी को सूरज के घर लेकर जाता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। सूरज अपने सपने को पूरा होता देखकर बहुत खुश था। एक दिन नंदिनी सूरज से कहती है, सूरज, मैं अपने नए घर से बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि आप इतनी जल्दी अमीर कैसे बन सकते हैं? ये सब इस खास मोती की वजह से है। मुझे बस अपनी इच्छा कहने की जरूरत है और इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। अच्छा, ये बात है। लेकिन आपने मुझे दुखी किया है। अब हम पति पत्नी हैं, लेकिन आपने अपना खजाना मुझसे छुपाया। आपको ये मुझे देना चाहिए था। नंदिनी, मुझे माफ कर दो, तुम सही हो। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। ये लो, मैं तुम्हें ये कीमती मोती देता हूँ। इसे ध्यान से रखना, इसे गिराना या नुकसान नहीं पहुँचाना। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे संभाल कर रखूंगी और कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सूरज को ये पता नहीं था कि नंदिनी उसके साथ नाटक कर रही है। जब सूरज खाना खाने के लिए बैठा तो नंदिनी ने उसके खाने में नशे की गोलियां मिला दी थी। खाना खाते ही सूरज गहरी नींद में सो जाता है और नंदिनी मोती लेकर वहाँ से अपने घर चली जाती है और अपने लालची पिता को सारी कहानी बताती है। और उसका पिता नंदिनी से कहता है, बहुत अच्छे नंदिनी, तुम सच में मेरी प्यारी बेटी हो। धनीराम उस मोती को देखता है। उसके मन में लालच आ जाता है। वो मोती से अपनी इच्छा मांगता है और कहता है, जादुई मोती, मुझे ढेर सारा धन और सोना चाहिए। देखते ही देखते धनीराम का घर सोना चांदी और धन से भर गया। ये देखकर धनीराम और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाते हैं। उधर सूरज की नींद खुलती है। वो देखता है
कि उसकी पत्नी कहीं नहीं है। सूरज नंदिनी को आवाज लगाता है, नंदिनी, नंदिनी तुम कहाँ हो? सूरज के आवाज लगाने पर उसे नंदिनी कहीं नहीं दिखती है। वो देखता है कि जो मोती उसने नंदिनी को दिया था वो भी नहीं है। वो सोचता है, हो सकता है शायद वो अपने घर गई हो, मैं जाकर देखता हूँ। सूरज धनीराम के घर जाता है और वो देखता है कि वहाँ बहुत सारा सोना, पैसा और खजाना रखा हुआ है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। सूरज धनीराम के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर नंदिनी भी है। सूरज नंदिनी से कहता है, नंदिनी तुम बिना बताए यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर इतना सोना खजाना क्यों है? नंदिनी, क्या तुमने जादुई मोती का इस्तेमाल किया है? हाँ, ये सच है, मैंने जादुई मोती का इस्तेमाल किया है। सूरज गुस्से में बोलता है, मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। तुम मेरा मोती वापस कर दो। नहीं, मैं तुम्हें ये मोती नहीं दूंगी। अगर तुमने हमें परेशान करने की कोशिश करी तो मैं दरबारी से कहकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। सूरज अपनी लालची पत्नी से बहुत परेशान हो जाता है। वो निराश होकर वहाँ से उसी पेड़ के पास जाता है जहाँ उसे चील ने मोती दिया था। चील सूरज को देखते ही पहचान जाती है और उसके पास आ जाती है और सूरज से कहती है, हेलो मेरे दोस्त, तुम इतना उदास क्यों हो? क्या हुआ? सूरज चील को सारी बातें बताता है। चील उसकी बात सुनकर कुछ सोचती है और कहती है, इस जंगल के अंदर यहाँ से कुछ ही दूर पर एक बगीचा है। आप बस वहाँ जाकर आराम करो और आप वहाँ कुछ नया पा सकते हैं। सूरज चील की बात मानता है और वो बगीचे में चला जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर गुलाबी और पीला मनमोहक फूल है। वो जिज्ञासु होकर गुलाबी फूल को सूंघता है। सूंघते ही उसके चेहरे पर खुजली शुरू हो जाती है और बहुत सारे दाने हो जाते हैं। अरे, मेरे चेहरे पर खुजली क्यों होने लगी और ये दाने कैसे हो गए? सूरज पीले फूल के पास झुककर रोने लगता है जिसमें ठंडी सुगंध आ रही थी। सूरज ने सुगंध को सूंघा तो उसका चेहरा फिर से पहले जैसा साफ और सुंदर हो गया। ये चमत्कार देखकर सूरज कहता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे चेहरे से दाने गायब हो गए और खुजली भी चली गई। अच्छा, मैं समझ गया, ये वही है जो मुझे मेरा जादुई मोती वापस करने में मेरी मदद करेगा। उसके बाद सूरज ने गुलाबी और पीला फूल उखाड़ लिया और वहाँ से लेकर चला गया। उसने गुलाबी फूल को धनीराम के घर के बाहर लगा दिया। उस फूल को जब धनीराम और नंदिनी देखते हैं तो उन्हें वो फूल बहुत मनमोहक लगता है। वो दोनों उस फूल को सूंघते हैं। सूंघते ही उनके चेहरों पर लाल बड़े दाने होने लगे और खुजली होने लगी। वो दोनों डर जाते हैं और दाने हटाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। वो दोनों जादुई मोती का भी प्रयोग करते हैं लेकिन उनका चेहरा ठीक नहीं होता है। वो दोनों घर से बाहर नहीं निकलते थे। नंदिनी अपना चेहरा देखकर बहुत रोती है। तभी सूरज उनके पास आता है। सूरज को देखते ही धनीराम कहता है, सूरज, तुम हमारी मदद करो, इस दाने हटाने का कोई उपाय बताओ। मैंने बहुत उपाय कर लिया लेकिन ये दाने ठीक ही नहीं हो रहे हैं। ये ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरी पत्नी ने मोती चुराया और आपके पास ले आई। अगर आप मुझे मेरा जादुई मोती लौटा दें तो मैं आपका चेहरा पहले जैसा वापस कर सकता हूँ। नंदिनी, सूरज को जादुई मोती वापस दे दो। नंदिनी सूरज को मोती वापस देती है और कहती है, ये लीजिए अपनी मोती, मुझे माफ करना। हम दोनों लालच से अंधे हो गए थे और जिस वजह से मैंने आपको धोखा दिया। सूरज मोती को कस के पकड़ लेता है और धनीराम और नंदिनी को पीला फूल देता है। सूरज नंदिनी और धनीराम से कहता है, आप दोनों इस फूल की सुगंध सूंघिए। दोनों फूल की सुगंध सूंघते हैं। सूंघते ही उनके चेहरे के दाने गायब हो जाते हैं और खुजली भी खत्म हो जाती है। ये सब देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। धनीराम सूरज से कहता है, सूरज, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से हमारा चेहरा पहले जैसा हो गया। मुझे मेरी गलती का बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर दो। नंदिनी सूरज के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। धनीराम ने अब बुरे काम करना बंद कर दिया। वो अपने मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा।
सूरज ने जादुई मोती की मदद से गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। सूरज और नंदिनी खुशी खुशी रहने लगे।